जब से चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान 11 तरह के प्रमाण पत्रों की मांग की गई है, तब से अधिकारियों की चांदी हो गई है। यह आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, बल्कि पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष जाकिर हुसैन द्वारा लगाए गए हैं। पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष जाकिर हुसैन का सीधा आरोप है कि विभिन्न आरटीपीएस केंद्रों पर आवासीय प्रमाण पत्र के लिए भी गरीबों से 500 रुपए तक की वसूली की जा रही है। इस वसूली में बड़े अधिकारियों की भी मिलीभगत है। हम तो कह रहे हैं भाई, जो गरीब लोग 500 रुपया देता है, आरटीपीएस में लोग बैठे हुए हैं, कर रहे हैं, उसमें बड़े बड़े पदाधिकारी प्रखंड के उसमें शामिल है। पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष जाकिर हुसैन ने आगे कहा कि बिहार में हालात अघोषित इमरजेंसी जैसे हो गए हैं। लोग अपने अपने मताधिकार को लेकर काफी चिंतित हैं और इसे सुरक्षित रखने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। आप लोग इस बात को जानते हैं, सैकड़ों लोग आजमनगर अंचल कार्यालय में चक्कर लगा रहा है। छोटे पदाधिकारी को पूछिएगा तो बोलते हैं जो बड़े पदाधिकारी ने आदेश दिया है। हम लोगों ने पदाधिकारी को कहा कि किसका लेटर के आदेश के आलोक में आप आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बना रहे हैं। आपको मालूम होगा, मतदाता पुनरीक्षण का जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें निर्वाचन आयोग के द्वारा जो निर्देश है, साक्ष्य हेतु इन दस्तावेज को 11 दस्तावेज में ये भी एक दस्तावेज है जो लोक अवस्था का अनुसार बनाने के लिए अंचल कार्यालय में दस्तावेज जमा करता है। लेकिन जो अंचल कार्यालय के द्वारा जो जिम्मेदार पदाधिकारी है वो अपने कार्यों का निर्वहन नहीं करते हैं। और एक बात सुनिए, गरीब लोग आवासीय प्रमाण पत्र बना खुलेआम यहाँ ब्लॉक में लूट मचाया हुआ है, तबाही मचा हुआ है। गरीब लोगों से पैसा लिया जाता है, लोग परेशान हैं। पदाधिकारियों को बोलिएगा तो बोलेगा इसका साक्ष्य दीजिए। भाई, एक गरीब आदमी 200 रुपया, 300 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपया कहाँ पाएगा? वो दिन में इस इलाके के 90% लोग खेती करता है, मजदूरी करता है, वो कहाँ पाएगा पैसा? जो ब्लॉक कार्यालय में ले रहा है, जिसके पास पैसा मिलता है उसका आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत करता है। जो वित्तीय अनियमितता करता है रोज़ जेल जाता है, लेकिन इससे इसको सबक नहीं मिलता है। ये नीतीश कुमार के राज में भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर पहुँच गया है। हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, पूरे पार्लियामेंट से लेकर के बिहार विधानसभा तक हंगामा हो रहा है, लेकिन ना इलेक्शन कमीशन सुन रहा है, ना बिहार सरकार के पदाधिकारी सुन रहे हैं। ये लोग आतंक मचाए हुए हैं। हम जनता से अपील करते हैं कि ऐसे पदाधिकारियों के विरुद्ध आपको कार्रवाई करना चाहिए। इस संबंध में जब हमारे आजमनगर संवाददाता नासिर आलम ने राजस्व अधिकारी अलका आर्य से पूछा तो उन्होंने इन सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि ऐसे आरोपों को लेकर जब भी सबूत मिलेंगे तब हाथों हाथ संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जिला परिषद अध्यक्ष का कहना है, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष का, कि किसी पदाधिकारी के मौखिक आदेश पर जो है अभी आवासीय प्रमाण पत्र का निर्गत करना बंद किया गया है, लेकिन अंदर खाने से चल रहा है, पैसे लेकर के नहीं निर्गत किया जा रहा है। नहीं, इस खेल में नीचे से लेकर के ऊपर के पदाधिकारी भी शामिल हैं। ठीक है, कहा जा रहा है तो जांच करवाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से हम पर डे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पर डे आवास प्रमाण पत्र निर्गत हो रहा है और नियमानुकूल तरीके से हो रहा है। इस तरह का कोई मामला मेरे संज्ञान में नहीं। कितना अब तक निर्गत हो चुका है? ये डेटा अभी मंथ वाइज निकलवाना पड़ेगा। बड़े पैमाने पर लंबित था कुछ लंबित। हाँ, अभी जो चूँकि ये रिवीजन वाला जो मामला आया था, पुनरीक्षण वाला जो मामला आया था, इसमें बड़े स्तर पर आवास प्रमाण पत्र गिरा था आवेदन, तो बहुत ज़्यादा संख्या में गिरने की वजह से पोर्टल थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा था, थोड़ा स्लो हो गया था। इस वजह से रेट स्लो था, लेकिन हमारे यहाँ से पर डे आवास प्रमाण पत्र निर्गत हो रहा है। मतदाता गहन पुनरीक्षण को लेकर पूरे बिहार में अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति बनी हुई है। जनता अपने वोट देने का अधिकार को बचाने के लिए दस्तावेज बनाने हेतु दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। कुछ ही दिनों में दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने हैं। ऐसे में दस्तावेज बनाने को लेकर अवैध वसूली किया जाना कितना सही है, ये अपने आप में एक सवाल है। यह मुद्दा सिर्फ भ्रष्टाचार का नहीं, बल्कि आम जनता के संवैधानिक अधिकार के हनन का है। प्रशासन यदि अभी मौन रहा तो यह चुप्पी एक नाकामी बनकर उभरेगी।